हेलो। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा न्यू कोर्स है मैट्राइसेस, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैट्राइसेस के ऊपर जो क्वेश्चंस मेंस और एडवांस लेवल में आते हैं उसको आप अगर बोर्ड के पैटर्न में पढ़ेंगे तो आप नहीं बना पाएंगे। और अभी जिस वे में हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं श्योरली आप उसको बना लेंगे। देखो, मैट्रिसेस के कॉन्सेप्ट में दूसरे कॉन्सेप्ट भी इन्वॉल्व हो जाएंगे जो मेंस और एडवांस लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, जैसे सीक्वेंस का कॉन्सेप्ट, सीरीज का कॉन्सेप्ट मैट्रिसेस में इन्वॉल्व हो जाएगा। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस का कॉन्सेप्ट मैट्रिसेस में इन्वॉल्व हो जाएंगे। और फिर जो फ्रीक्वेंटली आस्क वेराइटीज़ है मैट्रिसेस में स्पेशली, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। ज़्यादातर क्वेश्चंस उन्हीं के बेस पे आते हैं, करेक्ट है। तो लेट अस स्टार्ट विद मैट्रिसेस। मैट्रिसेस इज द रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स। लिख लीजिए डेफिनेशन, मैट्रिसेस इज द रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स। इट इज सिंपली रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स। अब नंबर्स में कोई भी हो सकता है, देखिए, एक तो रियल नंबर भी हो सकता है, रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है। अब ऐसा जरूरी नहीं कि हम नंबर्स का ही अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे फंक्शन भी हो सकता है। या तो फंक्शन हो या फिर नंबर हो। नंबर्स में भी रियल नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर, इन सब का रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ये मैट्रिसेस फॉर्म होता है। अब वो कैसे, वो देखते हैं। सिंपली ये अरेंजमेंट है। तो देखिए कि अगर आपके पास में एक पोर्शन ये है, दूसरी पोर्शन ये है, तीसरी पोर्शन ये है, फिर ये चौथी और ये पांचवी और ये छठवीं, तो यहाँ पे हम नंबर को अरेंजमेंट कर रहे हैं, यहाँ नंबर को अरेंजमेंट कर रहे हैं, यहाँ नंबर को अरेंजमेंट कर रहे हैं, यहाँ नंबर को अरेंजमेंट कर रहे हैं, तो ये बन गया आपका मैट्रिसेस। ये बन गया मैट्रिक्स, करेक्ट है, ये मैट्रिक्स बन गया। अब आप देखेंगे कि ये जो है वो आपकी रो 1 है, ये एक रो है और ये दूसरी रो है, इसको हम बोलेंगे रो 1 एंड रो 2। और अगर इधर से देखें तो ये कॉलम 1 हो गया, ये कॉलम 2 हो गया और ये कॉलम 3 हो गया। तो इस प्रकार से यहाँ पे 2 रोज है, ठीक है, और 3 कॉलम्स है, 3 कॉलम्स। तो क्या होता है ना कि जब भी मैट्रिक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं तो ये जरूर बता देते हैं कि उसमें कितने रोज है और कितने कॉलम्स है, और फिर अकॉर्डिंग टू दैट आपके एलिमेंट्स वहाँ पे कितने होंगे और किस पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट होगा वो हम उसमें आइडेंटिफाई कर लेते हैं। अब देखते हैं कैसे, कि देखिए अगर आप इस एलिमेंट्स की बात करेंगे, इस वाले एलिमेंट्स की, तो ये जो एलिमेंट्स है, ये एलिमेंट्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। एक जनरल वे में बात करेंगे तो ये एलिमेंट फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में है, तो हम पहले हमेशा रो के सफिक्स को रिप्रेजेंट करेंगे और फिर कॉलम्स के। मतलब ये जो सफिक्स 1 1 दिख रहा है ना, इससे ये पता चलता है कि ये जो एलिमेंट है वो फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में है। सफिक्स में ये पहला वाला जो है वो रो को रिप्रेजेंट करेगा और दूसरा कॉलम को। वैसे भी जब हम अभी आगे बात कर रहा हूँ मैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस की बात करते तो पहले हमेशा रोज को लिखते हैं और बाद में कॉलम्स को लिखते हैं, करेक्ट। A11 यहाँ पे आ जाइए, फर्स्ट रो में है और सेकेंड कॉलम में, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फिर आते। अब देखो सेकेंड रो में है तो पहले 2, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, ये हो गया स्टूडेंट्स। और अब इसका हम ऑर्डर भी मेंटेन कर लेते हैं। ऑर्डर कैसा होगा कि यहाँ पे 2 रोज है तो पहले 2 लिख दीजिए और ये क्रॉस कर दीजिए, और 3 कॉलम्स है तो 3 लिख दीजिए, तो ये बन गया आपका मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स को जनरली हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। सो दिस इज द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 3, मतलब इट हैज द रो 2 रोज एंड 3 कॉलम्स। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी पता चल जाता है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 6, और पोर्शन भी आपको समझ में आ गई कि A11, A12, A13, A21, A22 एंड A23। तो ये स्टूडेंट, तो इन जनरल अब आपके पास में ये एक सिचुएशन आ जाती है कि अगर मान लीजिए अब बार बार आपको मैट्रिक्स को अगर पढ़ना है तो कुछ शॉर्टकट नोटेशन भी होना चाहिए। अब शॉर्टकट नोटेशन कैसा होगा, देखिए अभी शॉर्टकट नोटेशन में आते हैं। शॉर्टकट नोटेशन, शॉर्टकट नोटेशन में जो AI जो है ना, इसको हम बोलेंगे एलिमेंट, एलिमेंट इन ith रो एंड jth कॉलम, ठीक है।
ए आई जे मतलब ये आई किसके लिए है, ith रो के लिए है, और जे किसके लिए है, jth कॉलम। तो ith रो एंड jth कॉलम में जो एलिमेंट है उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए आई जे से। ये हो गया जनरल रिप्रेजेंटेशन। मतलब अगर मान लीजिए A12 है, मतलब आई की वैल्यू 1 और जे की वैल्यू 2, इसका मतलब इसका ये मतलब हो गया कि वो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम के एलिमेंट्स की बात कर रहा है। तो मतलब एलिमेंट्स की पोजीशंस को आइडेंटिफाई करना, पहले तो उनका अरेंजमेंट और फिर उनके पोजीशंस को आइडेंटिफाई करना, बस यही काम करना है आपको मैट्रिसेस में। इसके अलावा कोई तीसरा काम नहीं करना है। मतलब फिर आगे स्टडी जो बढ़ेगी इसी के बेस पे बढ़ेगी, किस किस प्रकार के डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट होंगे और कैसे कैसे हम डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे आने वाले जो नंबर्स है उनको आइडेंटिफाई कर पाएंगे, और उन्हीं के बेस पे हमारी आगे की स्टडी बढ़ती जाएगी। करेक्ट है, फाइन। तो अब क्या होता है कि अगर माना जाए ऑर्डर इस प्रकार से मैट्रिक्स को, अब ये मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका, ये मैट्रिक्स का साइन हो गया इस बार, यहाँ A I J और यहाँ हम M क्रॉस N लिखते हैं। तो ये M क्रॉस N क्या है, इसका ऑर्डर है। M क्रॉस N इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में M क्रॉस N है, मतलब वहां पे M जो है वो नंबर ऑफ रोज को रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ रोज को, और n जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो नंबर ऑफ कॉलम्स को रिप्रेजेंट करेगा, नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, तो व्हेनेवर m क्रॉस n इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, दैट मीन्स दैट वी आर हैविंग द m रोज एंड n कॉलम्स। करेक्ट है, m क्रॉस n सिंपली नोटेशन है m क्रॉस n, इसको m इंटू n करके mn नहीं करेंगे, सिंपली नोटेशन m क्रॉस n, दैट शोज दैट वी आर हैविंग द m रोज एंड n कॉलम्स इन द मैट्रिक्स। करेक्ट है, तो मैट्रिक्स में फिर टोटल एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, वो जरूर m n हो जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जैसे 2 रोज है और 3 कॉलम्स है तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 6 हो जाएंगे। ये बात भी जरूर नोट करके रखना। सो द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी बात करेंगे। अब ये देखिए, ये एक जनरल एलिमेंट्स का नोटेशन है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से जो है ये एक्चुअली में शॉर्टकट नोटेशन हो गया फॉर द मैट्रिक्स ए, फॉर द मैट्रिक्स ए। तो किसी भी मैट्रिक्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे तो ये इसका क्या बन गया, शॉर्टकट नोटेशन। इस प्रकार से हम मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। करेक्ट है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स समझ में आ गया। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है या सिंपली अरेंजमेंट की बात करते हैं, उनके पोर्शन कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स, रोज में कितने हैं, कॉलम्स कितने हैं, कौन से पोर्शन पे कौन सा पर्टिकुलर एलिमेंट्स है, बस यही काम करना है मैट्रिसेस में। इसके अलावा कोई दूसरा काम नहीं करना है। ठीक है, फाइन। तो अब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जैसे मैंने बोला था कि चूंकि m रोज है और n कॉलम्स है, वो भी नोट कर लीजिए। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द मैट्रिक्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल टू, अब m इंटू n कर दीजिए तो m इंटू n। लेकिन ये जो नोटेशन है m क्रॉस n, वो सिंपली ऑर्डर के लिए, दैट शोज दैट देयर आर m रोज एंड n कॉलम्स इन द गिवन मैट्रिक्स, एंड देयरफॉर बिकॉज ऑफ दैट द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जिससे कि हमने मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट किया है वो mn होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक की कोई प्रॉब्लम हो तो बोलिए, नहीं है? ठीक है साहब। तो अब एक क्वेश्चन को देखते हैं, एक बेसिक सा क्वेश्चन। सपोज करो मैट्रिक्स का ऑर्डर 8 है। ये क्वेश्चन को देखिए, इफ अ मैट्रिक्स इज ऑफ, सॉरी क्वेश्चन ऐसा है, इफ अ मैट्रिक्स हैज 8 elements, then what are possible order of matrices we can have, ठीक है साहब। टोटल 8 है तो ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं, ऑर्डर हो सकते हैं 8 इंटू 1 या फिर 1 इंटू 8 या 4 इंटू 2 या 2 इंटू 4। इतने डिस्टिंक्ट ऑर्डर के मैट्रिसेस मेरे पास में हो सकते हैं। आई कैन हैव अ मैट्रिसेस ऑफ 8 इंटू 1 ऑर्डर और 1 इंटू 8 ऑर्डर और 4 इंटू 2 ऑर्डर या 2 इंटू 4 ऑर्डर। 2 इंटू 4 का मतलब 2 रोज और 4 कॉलम्स, या 8 इंटू 1 का मतलब 8 रोज एंड 1 कॉलम्स। करेक्ट है, तो जब भी अगर 8 एलिमेंट्स है तो इस प्रकार के मेरे पास में पॉसिबल जो ऑर्डर्स होंगे वो ये होंगे। तो अब अगर मान लिया जाए मेरे पास में एक क्वेश्चन है, ठीक है, अगर कंस्ट्रक्ट 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस, तो 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस का जो कंस्ट्रक्शन होगा वो इस प्रकार का होगा। देखिए अभी जनरल वे में बता रहा हूँ। तो यहाँ ए
दो रोज है दो कॉलम्स है, दो रोज है दो कॉलम्स है मतलब इस प्रकार के दो रोज और इस प्रकार के दो कॉलम्स। तो यहाँ एक एंट्री, यहाँ एक एंट्री, यहाँ एक एंट्री और यहाँ एक एंट्री होगी। इस एंट्री को आप क्या लिखेंगे, इस एंट्री को लिखेंगे A11, इसको लिखेंगे A12, इसको लिखेंगे A21 और इसको लिखेंगे A22। अब ये कैसे लिखा समझ में आ गया ना। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम में, सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम में। ये इन एंट्रीज को आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ दूसरी कंडीशंस भी दी जाएगी, उन क्वेश्चन को भी चेकआउट कर लेते हैं। वो क्वेश्चन कैसे रहेंगे, सिंपल से जो दो नंबर्स के लिए आते हैं। तो राइट डाउन द क्वेश्चन, फाइंड कंस्ट्रक्ट a 3x2 मैट्रिक्स, कंस्ट्रक्ट a 3x2 मैट्रिक्स, ठीक है। कंस्ट्रक्ट a 3x2 मैट्रिक्स whose elements are given by, whose elements are given by, अब ये देखना एलिमेंट्स किस रिलेशंस को फॉलो करते हैं। ए आई जे इक्वल टू जनरल एलिमेंट इक्वल टू हाफ इंटू मॉड ऑफ आई माइनस थ्री जे, ठीक है साहब, आई माइनस थ्री जे। अब ये एलिमेंट्स इस जनरल एलिमेंट्स का पैटर्न दिया हुआ है कि जो मैट्रिक्स में जो भी एलिमेंट्स आ रहे हैं इस पैटर्न को फॉलो करेंगे। तो अब यहाँ से बात क्लियर हो जाती है कि अगर ये 3x2 मैट्रिक्स है, 3x2 मैट्रिक्स, ठीक है, तो 3x2 मैट्रिक्स है मतलब 3 रोज है। तो अगर आप देखेंगे कि मैट्रिक्स इस प्रकार का होगा, 3 रोज, ठीक है, और 2 कॉलम्स, ये मैट्रिक्स हो गया आपका। तो यहाँ पे एक एंट्री, यहाँ एक एंट्री, यहाँ एक एंट्री, यहाँ एक एंट्री, यहाँ एक एंट्री और यहाँ एक एंट्री। और ये एंट्रीज क्या क्या होगी वो भी देख लेते हैं। ये एंट्री होगी A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये A12 होगी और ये A21 होगी, A22 होगी, A31 होगी और ये 32 होगी। अब आप देखिए 3 रोज और 2 कॉलम्स है, करेक्ट है कि नहीं, ये मैट्रिक्स हो गई। तो हमको अब A11 निकालना है, A12 निकालना है, A21 निकालना है, A22 निकालना है। A1 का मतलब ही समझ में आ गया, A11 का मतलब I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 1, A12 का मतलब I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 2, और इस फॉर्मूले से अब निकल जाएंगे, तो कोई इशू नहीं है। फाइंड आउट करते हैं A11 इस फॉर्मूले से ये हाफ हो जाएगा, I की वैल्यू 1 है, J की वैल्यू 1 है, ये इस प्रकार से हाफ इंटू ये -2 का मॉड वापस से 2 आएगा मतलब 1, एक एंट्री निकल गई। चलिए A12 निकालते, इसी को देख के निकालना, ये नहीं तो आप क्या करेंगे A13 भी निकाल लेंगे, आपको आइडिया नहीं रहेगा ना। तो इसलिए स्ट्रेट फॉरवर्ड आप पहले ये फिगर बना लेना, जिससे कि आपको समझ में आएगा कि A12 तक जाना है कि A13 तक जाना है कि A23 तक जाना है। ये आइडिया इस फिगर से ही लिखिएगा। तो अब आते यहाँ पे हाफ, I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू 2 होगी, तो ये -6, 1 - 6 करेंगे तो 5 आ जाएगा, सिंपली ये 5/2 हो गया। तो ये दूसरी एंट्री मिल गई स्टूडेंट्स, को इश्यू बिल्कुल नहीं है, करेक्ट है। चलिए अब तीसरी एंट्री यहाँ ले लेता हूँ मैं, A21 आएगी। देखिए अब ये A11 और A12 के बाद में मैं A13 में नहीं गया, क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड मैंने पहले फिगर बना लिया और पता कर लिया कि कितने एलिमेंट्स होंगे और कौन कौन सी पोजीशंस के ऊपर एलिमेंट्स होंगे। तो A13 तो बनेगा नहीं, क्योंकि फर्स्ट रो और 3 कॉलम्स हो जाएंगे, जबकि 3 कॉलम्स है ही नहीं यहाँ पर, है ना, 3 कॉलम्स है नहीं, 2 ही कॉलम्स है। तो अब A21 पे जाते हैं, तो A21 आ जाएगा हाफ, अब I2 है 2 - 3 - 1 1, सिंपली ये हाफ होगा। और अब आते हैं A22 पे, A22 मतलब हाफ और ये I2 और ये 2 हो जाएगा, 3 जा कितना हुआ 6, 2 - 6 4 हो जाएगा, 4/2 मतलब ये 2 हो जाएगा, करेक्ट है, ये हाफ हो गया। और अब आते हैं A31 हाफ और यहाँ पे I कितना है, I ये 3 है, 3 1 है ये, तो 3 - 3 फाइनली ये 0 हो गया। और अब A32 पे आते हैं, हाफ ये 3 -6 हो जाएगा, क्योंकि J का वैल्यू 2 है, 3 2 6, तो ये सिंपली 3/2 हो जाएगा मॉड को लेकर। मॉड से जब भी नेगेटिव वाला क्वांटिटी आएगा बाहर आएगा, फाइनली आपका मैट्रिसेस बन गया। A11 बोलो कितना, A11 1 है, 1, A12 कितना है, 5/2 है, 5/2, A21 कितना है, 1/2, A22 कितना है, 2 है, A31 कितना है, 0 है, और A32 कितना है, 3/2 है।
तो ये बन गया आपका मैट्रिक्स। जो आपको मैट्रिक्स निकालना था वो ये है, और उसके एलिमेंट्स पता चल गए, कौन से क्वेश्चन पे कौन सा एलिमेंट है ये भी मालूम चल गया कि 2 जो है वो सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम में है, 0 जो है वो थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम में। ये बात सब क्लियर हो गई। बस इसी हिसाब से हम मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करते हैं। उधर राइट हैंड साइड वाला अगर आपको नहीं दिख रहा होगा वो सिंपल सा कैलकुलेशन है, तो स्टूडेंट्स ये देख लीजिए, ठीक है, कोई इशू नहीं होना चाहिए, बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है। तो इस प्रकार से आप मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना बहुत आसान है, इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं, और ये आगे हम इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर स्टूडेंट्स देखिए। पहला क्वेश्चन आपने देख लिया कि किसी मैट्रिक्स को कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है और उसके एलिमेंट्स कैसे निकाले जाते हैं। अगर कोई जनरल एलिमेंट्स दिया हुआ है कि जनरल एलिमेंट्स इस प्रकार का निकाला जाएगा, तो फिर पर्टिकुलर एलिमेंट्स को हम कैसे निकालते हैं, एक वैरायटी का क्वेश्चन हमने देख लिया, ठीक है। फिर दूसरा हमने ये देखा था कि अगर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे तो टोटल पॉसिबल मैट्रिसेस के ऑर्डर्स क्या क्या हो सकते हैं वो भी चेकआउट कर लिया। और अब इस क्वेश्चन को देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीएनसी का परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट इसमें यूज होता है। आप लोग एक्सपर्ट हो गए होंगे पीएनसी में, कोई इशू नहीं है, आसानी से आप बना लेंगे। तो देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x3 विथ ईच एंट्री 0 और 1। तो देखिए 3x3 मैट्रिसेस है, ऑर्डर 3x3 है, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 3x3। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑर्डर है 3x3, तो यहां से टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे बोलो, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 9, ठीक है, कोई इशू नहीं है। अब ये एंट्रीज जो है 9 एंट्रीज वो या तो 0 या 1 से फिलअप होगी। मतलब एक एंट्रीज को आप कितने तरीके से फिल कर सकते हैं, या तो 0 से फिल कर सकते हैं या फिर 1 से। मतलब ईच एंट्री हैज टू बी फिल्ड इन 2 वेज, यानी एक एंट्री को हम 2 तरीके से फिल कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ एक एंट्री को फिल करने से आपका वर्क कंप्लीट नहीं होता। आपका वर्क क्या है, वर्क ये है कि पूरा के पूरे 9 एंट्रीज को फिल कर देना है, तब जाके आपका वर्क कंप्लीट होता है। मतलब आपके यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के मल्टीप्लिकेशन रूल को लगाना पड़ेगा। जो मल्टीप्लिकेशन रूल है ना कि ए वर्क है बी वर्क है, अगर ए और बी दोनों के कंप्लीट होने पे कोई वर्क सी कंप्लीट होता है, तो टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ कंप्लीटिंग दी वर्क सी इज एक्चुअली दी मल्टीप्लिकेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ कंप्लीटिंग द वर्क ए एंड वर्क बी। ऐसा होता है, करेक्ट है कि नहीं। ये है आपका प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का मल्टीप्लिकेशन रूल, ठीक है। तो अब एक एंट्री को फिल करने से आपका वर्क कंप्लीट नहीं होगा, बल्कि ईच 9 एंट्रीज को फिल करने से आपका वर्क कंप्लीट होगा। और हर एक एंट्री को फिल करने के तरीके 2 हैं, हर एक एंट्री को फिल करने के तरीके 2 हैं। सो टोटल वेज ऑफ फिलिंग 9 एंट्रीज इक्वल टू एक को फिलअप किया 2 करेक्ट है, 2 कितनी टाइम्स आएगा 9 टाइम्स आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9, दैट इज 2 to the power 9, and I think that 2 to the power 9 कितना होता है 512। so therefore find the number of possible matrices। so टोटल भाई 500 वेज में हम इन एंट्रीज को फिल कर सकते हैं, तो इसलिए टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस भी वही होगा, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस विल बी 512। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे मैं दूसरा क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, नोट करके रखती हूँ, मैं जनरेट करके दे रहा हूँ। तो दूसरा क्वेश्चन कैसा होगा, नोट डाउन द सेकंड क्वेश्चन। फाइंड द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x3 विथ एंट्री 0 1 और 2। ये हो गया विथ एंट्री 0 1 और 2। तो अब क्या हो जाएगा, ऑर्डर 3x3 है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 9 है, टोटल वेज ऑफ फिलिंग 9 एलिमेंट्स। अब यहाँ पे आ जाएगा 3 क्योंकि हर एक एंट्रीज को मैं 3 तरीके से फिल कर सकता हूँ, 3 तरीके से फिल कर सकता हूँ। और फाइनली जो आंसर होगा, अब इस क्वेश्चन का आंसर होगा 3 की पावर 9, जो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सो देर विल बी टोटल नंबर ऑफ 3 की पावर 9 डिस्टिंक्ट मैट्रिसेस विथ ईच एंट्री either 0 or 1 or 2, and the order of the matrix will be 3x3।
3। तो इतने डिस्टिंक्ट मैट्रिसेस हो सकते हैं। तो आई होप दैट ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। तो स्टूडेंट्स, हमने मैट्रिसेस के जो बेसिक फंडामेंटल से किए, तो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स है, नंबर्स में भी कोई भी नंबर्स हो सकता है, रियल नंबर भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है, या फिर अरेंजमेंट ऑफ फंक्शंस भी हो सकता है, क्योंकि अरेंजमेंट करने के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, आप किसी को भी अरेंजमेंट कर सकते हैं, करेक्ट है कि नहीं, फंक्शंस को भी अरेंजमेंट कर सकते हैं। अच्छा, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट क्यों कहते हैं वो भी आपको समझ में आएगा कि जो आपका जो फिगर बन रहा है ना, वो कुछ इस प्रकार का रेक्टेंगुलर का शेप दिख रहा है, करेक्ट है कि नहीं। ओके, अगर मान लीजिए इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स हो जाएंगे तो वो सिंपली आपके स्क्वायर के जैसे दिखेगा, स्क्वायर को भी हम रेक्टेंगुलर बोलते हैं। सो बिकॉज ऑफ दैट दिस इज द रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ numbers are function. Number can be anything, real number as well as function। तो यहाँ पे रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर के भी मैट्रिसेस होंगे और फंक्शंस के भी मैट्रिसेस होंगे, नोट करके रखिएगा, करेक्ट है। और ईच एंट्रीज को फिलअप करने के तरीके अगर है तो पीएनसी का कॉन्सेप्ट भी आ गया, आगे के बाद समझ में। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर्स के लिए इतना है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस को डिस्कस करते हैं।